एवरीवन छात्रों, मैं राजीव सर। आज मैं मुगल कालीन पढ़ा रहा हूँ इतिहास, उसी को आगे क्रम बढ़ाते हुए मैं आज फिर से नया एक मुगल कालीन बाबर लेके आया हूँ चैप्टर। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्त। तो बाबर की हम बात कर लें तो सबसे बड़ी बात है कि बाबर का देखा जाए तो शासन, देखा मुगल कालीन की हम बात कर रहे हैं दोस्त। तो मुगल कालीन की स्थापना किसने किया? तो बाबर ने किया। तो देखा जाए तो मुगल काल दो भागों में बांटा गया है। एक कहते हैं उत्तर मध्य, देखिए उत्तर मध्य काल कहा जाता है, उत्तर मध्य काल दोस्त। एक कहा जाता है पूर्व मध्य काल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबर का जो शासन काल है दो भागों में बांटा गया है। और दो भागों में बांटने का मतलब है कि 1526 एक 1707 है, और दूसरा कौन है? 1707 से 1558 है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए भारत में मुगल का, देखिए मुगल शासन का जो संस्थापक है कौन है? बाबर है। हमने इसके पहले बताया कि पानीपत के युद्ध में जब इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है, मारने के बाद बाबर ने क्या करता है कि उस समय मुगल वंश की स्थापना कर देता है दोस्त। आइए देखते हैं बाबर का जन्म कब हुआ। 14 देखिए 14 फरवरी देखिए 1483 में, मतलब ये वैलेंटाइन डे में हुआ। और फरगना के देखिए ट्रांस आक्सियाना प्रांत में हुआ था। इसको बिल्कुल ध्यान देते हुए एक छात्र हमसे पूछा था कहाँ कहाँ जन्म हुआ, तो ट्रांस आक्सियाना में हुआ था। तो आइए देखते हैं। देखिए और देखिए पिता का नाम क्या है? मिर्जा उमर शेख है, मिर्जा उमर शेख है। और माता का नाम कुतुल निगार खानम है। और दादी एहसान बानो देखिए एहसान दौलत खां बेगम है। और दादा का नाम है मिर्जा अब्बू शेख है। और पिता की मृत्यु के बाद 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बन बैठता है। कौन बन बैठता है? बाबर बन बैठता है। और किसके द्वारा बैठते हैं? अपनी दादी, मतलब दादी एहसान दौलत खां बेगम के राज्याभिषेक के दौरान बन जाता है। तो देखिए 1504 ईस्वी में दोस्त, पहले बात देखिएगा, 1504 ईस्वी में ये काबुल विजय करता है। और 1504 ईस्वी में काबुल विजय करता है। और 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण करता है। देखिए मिर्जा की उपाधि, मिर्जा इनके पिताजी लगाते थे मिर्जा, वो मिर्जा की उपाधि बिल्कुल त्याग कर दिया और उसकी जगह पे बादशाह या पातशाह की उपाधि धारण किया। 1519 से 24 के मध्य में बाबर ने भारत पर क्या किया? 4 आक्रमण किए। तो पहला दोस्त क्या है? पहला आक्रमण की हम बात कर लें तो पहला है 1519 ईस्वी में। देखो दोस्त 1519 ईस्वी में भेरा का आक्रमण किया था। आप समझ सकते हैं कि भेरा का आक्रमण किया था। और उसके पहले देखिए कि जहां तक सवाल है 1519 में दो आक्रमण हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भेरा के आक्रमण के समय में क्या वो पहली बार तोप खाने का ही प्रयोग किया। तो देखा जाए बाबर ने क्या किया? पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। 1520 ईस्वी में सियालकोट पर आक्रमण किया था। और यूसुफ जइयों के विरुद्ध आक्रमण 1520 से 22 के तक चलता रहा। 1520 से 1522 ईस्वी तक चलता रहा। और लाहौर व दीपालपुर पर आक्रमण 1524 में किया दोस्त। आइए चलते हैं दोस्त और बताते हैं कि देखा जाए तो जहां तक सवाल है पूरा एक प्रकार का देखा जाए बाबर का पूरा युद्ध में दिखा दिया हूं। पहला है पान खाया चंदेरी के, देखिए खाया चंदेरी के घर में, मतलब देखिए पा से पानीपत, और खा से खानवा, चा से चंदेरी, और घा से घाघरा, माँ से मृत्यु। दोस्तों देखो पान खाया चंदेरी के घर में, ये ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्त, एक बार इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 1526 में पानीपत है, 1527 में खानवा है, 1528 चंदेरी है, और 1529 में क्या है? घाघरा है, और 1530 में क्या है? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो मैं एक एक आपको युद्ध बताने जा रहा हूं दोस्त, तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम चलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध, ये हरियाणा राज्य में स्थित है पानीपत। और देखा जाए किसके बीच होता है दोस्त? देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इसमें देखा जाए तो पानीपत के युद्ध में तो देखा बाबर को न्योता देने वाला, न्योता की हम बात करते हैं तो न्योता देने वाला राणा सांगा साहब थे। राणा सांगा थे। और देखा जाए इब्राहिम लोदी के इब्राहिम लोदी के चाचा साहब थे। लोदी के चाचा श्री थे
दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी, ये दोनों लोग ने कहा कि देखिए राणा सांगा ने ज्यादा जोर दिया कि आप भारत आइए, इब्राहिम लोधी से आप युद्ध करिए और मैं आपको सेना 1 लाख सेना आपका दूंगा। और उस जगह मैं देखिए बुलाने का कार्य कौन किया, राणा सांगा ने किया। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबर बिल्कुल कहा ठीक है, जब आप सेना देने की बात कर रहे हैं तो मैं आने को तैयार हूं। तो इन्होंने देखा जाए तो जब ये पानीपत के मैदान में गया दोस्त, तो उस समय अपने सैनिकों को ऊंचे ऊंचे टीलों पर लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में मैंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ये अपने बाबर ने क्या किया, बाबर अपने सैनिकों को छुपा दिया। और देखा जाए तो बाबर के पास मात्र 20,000 ही लगभग सैनिक थे, 20,000 सैनिक थे। और 1 लाख सेना लेकर कौन आ गया, अब इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के पास काफी ज्यादा सेना थी। मगर दोस्त ये बता दूं भैया कि देखा जाए तो राणा सांगा ने एक वचन दिया था कि मैं देखिए आप आइए, मैं आपके साथ हूँ, 1 लाख सेना लेकर हम आएंगे। कौन का, राणा सांगा साहब कहें। और क्या हुआ, अब जब ये मैदान में बाबर जाता है तो वहां बाबर जब जाता है तो इब्राहिम लोधी को देखता है जिसके कान खड़े हो जाते हैं। कहता है इतनी भारी भरकम सेना लेके आए हो तुम, जंग लेके आया हो। और जानते हैं ये लगा कि इसको बाबर को मैं बिल्कुल हार जाऊंगा। तब इन्होंने क्या किया, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि उस समय ये उचक उचक देख रहा है कि अरे किधर गया, मतलब किधर से आ रहा है, कौन आ रहा है, राणा सांगा। क्योंकि राणा सांगा साहब ने कहा था कि मैं 1 लाख सेना लेकर मैं आऊंगा। तो 1 लाख सेना को लेकर वही इंतजार कर रहा है। कौन कर रहा है, बाबर। जब जाते हैं काफी देर इंतजार किए, जब वो समझ गया कि नहीं आएगा, राणा सांगा हमको धोखेबाजी कर रहा है, तब इन्होंने कहा देखिए। तो मगर उसके पहले ही बाबर होशियार था, ये अपने अपने ऊंचे टीलों पर या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में छुपा दिया था। इसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, तुलगुमा युद्ध प्रणाली कहते हैं, तुलगुमा युद्ध पद्धति कहते हैं। और देखिए इन्होंने बाबर ने एक और काम किया है, अपने तोप को एक दूसरे से रस्सी से क्या कर देता है, रस्सी से बांध देता है। इसलिए बांध देता है कि ताकि इब्राहिम लोधी के सैनिक को उठा न ले जाएं। और जानते हैं इब्राहिम लोधी के जो सैनिक थे, इन्होंने कहा ये रस्सी हमको क्यों दिखा रहा है बे, मैं तो ऐसे चोंग इसको मारूंगा उड़ जाएगा एक सांस में। और जानते हैं, और देखा जाए इस तोप को सजाने का, इस तोप की सजाने की विधि का प्रयोग किया था कौन, उस्मानी, रोमी। और इसमें दो थे भैया, देखा जाए दो तोपची थे, दो तोपची, एक अली कुली खां था, अली कुली खां था, एक उस्मान था। ये दोनों व्यक्ति थे जो ये तोप को सजाए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भारी भरकम सेना लेके इब्राहिम लोधी जरूर गया, मगर इन्होंने देखा जाए बाबर एक बहुत साहसी था और बुद्धिमान प्राणी था। इस समय अगर होता तो आईएएस से बढ़कर ये होता। इन्होंने अपने सैनिकों को छुपा दिया, कहाँ छुपा दिया, पहाड़ों पर छुपा दिया था। और जिससे कारण से ये पहाड़ों पर छुपाकर ये सैनिकों को साथ देखा जाए तो ये अपने पहाड़ों पे छुपा दिया था। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपने सैनिकों को चारों तरफ से घिरवा लिया, किसको, इब्राहिम लोधी को दोस्त। और इब्राहिम लोधी को चारों तरफ क्या कर लेता है, घेर लेता है। और अंत में क्या हो जाता है, इसके देखा जाए इब्राहिम लोधी के जब ये तोप चलने लगती है, इतना तेज आग उगलने लगती है, तो ये पूरे जितने सैनिक थे ये इब्राहिम लोधी के सैनिक भाग खड़े होते हैं और उस समय अपनी जान बचाने में सफलता प्राप्त करते हैं। और अंत में बचता कौन है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के सैनिकों ने क्या कर दिया, इब्राहिम लोधी के सैनिकों ने उस समय जानते हैं इनको पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, बाबर को पकड़ लिया। और जब बाबर को पकड़ लेता है दोस्त, तो यह युद्ध भूमि में ही क्या कर देता है, जानते हैं, देखिए इब्राहिम लोधी को युद्ध भूमि में ही उड़ा देता है। और जब इब्राहिम लोधी को मार डालता है, मारने के बाद इसी के साथ मुगल वंश की क्या पड़ जाती है, नींव पड़ जाती है दोस्त। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए और जानते हैं इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। और नहीं तो एक काम करिए, आज ही वीडियो को मैं शेष करता हूँ, कल इसके पार्ट 2-3 लेके आऊंगा। आप जैसा अगर आपको लगे तो आप कमेंट के माध्यम बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अपने शेयर मित्रों पर बहुत बहुत धन्यवाद।